सभी को नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, मुरली मनोहर भगवान की जय। आइए सज्जनों भक्तों, मैं आपको माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के व्रत की कथा सुनाता हूँ। तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जय विष्णु भगवान की लिखें। तो आइए आप जया एकादशी के व्रत की कथा सुनिए। मैं प्रारंभ करता हूँ। एक बार सारे बोल दीजिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। एक समय इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य करता था। वहाँ अमृत पान कर नंदन वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। वह स्वेच्छा से अप्सराओं को नचाने लगा। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे और वहाँ गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदत्त तथा उसकी लड़की चितसेन की स्त्री मलिन आदि सब थे। वहाँ मलिन का लड़का पुष्पवान और माल्यावान था। उस समय पुष्पावती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यावान को देखकर उस पर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने अपने सौंदर्य द्वारा माल्यावान को वश में कर लिया। हे राजश्री, वह पुष्पावती अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण अति सुंदर थे। उसकी ऐसी सुंदरता देखकर माल्यावान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः वे दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलावे पर नाच गान के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गाना शुरू किया। यद्यपि वे नाच गा रहे थे, पर कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गाने लगे। उनके भाव भृंगियों को देख इंद्र ने उनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दे दिया कि हे मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, अतः तुमको धिक्कार है। इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में श्रुत लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बन के दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निंद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोमांच खड़े हो गए। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन सा पाप किए जिससे हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक में दुख सहना उत्तम है। उसी तरह अनेक विचार करते हुए जीवन बिताने लगे। देव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया। उस दिन फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल हो जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों के एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनाई से काटी। दूसरे दिन सुबह होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और अति सुंदर देह धारण कर तथा सुंदर आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवतागण और गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनका अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और उनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब कहो। इस समय मूल्यवान बोले, हे देव इंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से मेरी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले, हे मूल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम पिशाच देह छोड़कर पवित्र हो गए हो और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य है। अतः आप धन्य हैं। अतः तुम पुष्पावती के साथ विवाह करो। हे युधिष्ठिर,
इस जया एकादशी का व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब तप दान यज्ञ आदि किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वह अवश्य ही सहस्रसों वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आने वाले महीनों की जो एकादशी है उनके व्रत की कथा भी मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से सुनाऊंगा। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। सभी को विष्णु भगवान की जय, नारायण भगवान की जय, मुरली मनोहर भगवान की जय।